हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, हम फिर लेकर आ गए हैं ज्ञान बिंदु का दरोगा का सेट। 2 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज तीसरा फुल लेंथ सेट देखेंगे। ठीक है, और ये टेस्ट जो है दोस्तों पेड ग्रुप का है। ठीक है, पेड टेस्ट है। इसका आज हम लोग करते हैं रिवीजन जल्दी जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कशन भी करेंगे साथ में। देखते हैं पहला प्रश्न। 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग क्या होता है? C+I+G। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, C+I+G। तो सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कंजप्शन यानी उपभोग। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब सरकारी खर्च। आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उस समय कौन था? गवर्नर जनरल पूछ देगा तो चेम्सफोर्ड था। ठीक है, और आपका है ये सब याद कर लीजिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी बहुत काम हुआ है, जैसे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा गया था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 4वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ बंदरगाह है और दूसरी तरफ राज्य से मिलाना है, यानी कौन सा बंदरगाह जो है किस राज्य में है मिलाना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। न्यू मंगलोर बंदरगाह, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में, तो कर्नाटक से मिला देंगे। इन्नौर बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो यह है तमिलनाडु में, तो इसको तमिलनाडु से मिला देंगे। दहेज बंदरगाह कहाँ है? यह है गुजरात में। और पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे। और दूसरा कथन है, संध्यावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन है, यानी कि सही कथन छांटना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल दूसरा कथन जो दोस्तों सही है। ठीक है, संधव निवासी ईश्वर की पूजा करते थे, मानव, वृक्ष और पशु तीनों के रूप में करते थे ईश्वर की पूजा। ठीक है दोस्तों, और इस सभ्यता में लोग भूत प्रेत तंत्र मत आदि से विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, ओम के नियम अनुसार डैश होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो ओम के नियम अनुसार क्या होता है? तो ओम के नियम अनुसार होता है, नियत ताप पर भी समानुपाती आई। ठीक है, यानी ओम का नियम है कि भौतिक कार्यों को नियत रखा जाए तो चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी भी समानुपाती आई होता है। भी से होता है वॉल्यूम और आई से होता है धारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। विटामिन और डिजीज, यानी इस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है ये मिलाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? तो इससे होता है बेरी रोग। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आपको रासायनिक नाम भी पूछ लेता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिकम। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसका आंसर कौन सा हो गया? तो आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एआई संचालित फायर सैट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी कौन है? तो एआई संचालित फायर सैट उपग्रह कौन सा कंपनी लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा गूगल कंपनी। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, गूगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 10 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया गया है 25 करोड़। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 25 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में शासन तंत्र के सुसंचालन के लिए अकबर द्वारा 4 मंत्री पद सृजित किए गए थे। मंत्री एवं उनके विभागों की सही सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये भी मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलाते हैं। तो इसका पहला मिल जाएगा आपका वकील। क्या है, किसको बोलते थे? तो वकील बोलते थे, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को वकील बोला जाता था। और वजीर किसको बोला जाता था? तो ये बोला जाता है राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता था। और धार्मिक कार्य से संबंधित था कौन? तो धार्मिक कार्य से संबंधित था सद्र उर सुदूर।
और मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है, यानी इसमें से कौन जो है सही सुमिलित है छाटना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, माधुरी अम्मा मोहिनीअट्टम ये जो है सही है, बाकी तीनों गलत है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है, तो ये जो है आपका भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। अपर्णा सतीशन भी है कुचिपुड़ी से, और केलोचन महापात्र जो है दोस्तों ओडिसी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13 फरवरी। और इस दिवस को मनाने का निर्णय कब लिया गया, तो ये लिया गया 3 नवंबर 2011 को। ठीक है, यूनेस्को के 36वें सम्मेलन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि और मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है। दूसरा कथन है, मुद्रास्फीति के विपरीत अविस्फीति होती है। तीसरा कथन, थोक के मूल्य सूचकांक का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें, तो इनमें से कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन जो है सही है, पहला दूसरा तीसरा, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन जो है दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 में और सूची 2 को मिलाते हैं तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से, यानी यूएसए से। तो तीसरा से मिल जाएगा, मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। और उच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय जो है कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं। तो जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं उसका नाम है आपका दीफू दर्रा। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, दीफू दर्रा। ठीक है, दीफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, इसमें से असत्य कथन जो है छांटना है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्ल मार्क्स ने 1866 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की थी। यह कथन दोस्तों गलत है, बाकी सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में हुआ था, सही है। कार्ल मार्क्स हिगल एवं एंगेल्स के विचारों से प्रभावित था, सही है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो गलत था। तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल की रचना किया था। ठीक है, यही गलत है, यहाँ 66 दिया है लेकिन यहाँ से 67 होना चाहिए। 1867 में दास कैपिटल की रचना किया था कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ये भी मिलाने वाला है, तो चलिए मिलाते हैं। पहला है एक्का आंदोलन, तो इससे कौन संबंधित है एक्का आंदोलन से, तो मदारी फांसी एवं सहराब जो है एक्का आंदोलन से संबंधित है। बिजौलिया आंदोलन से कौन संबंधित है, तो ये है चरण एवं ब्रह्मदेव जो है बिजौलिया आंदोलन से संबंधित है। और बरदौली सत्याग्रह से सरदार पटेल संबंधित है। और तेभागा आंदोलन से कंपाराम सिंह समित संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, समान वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो समान वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, बताइए। यह होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में पूछेगा तो इसमें 273 जोड़ देंगे, यानी 373 केल्विन। और फॉरेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फॉरेनहाइट, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है। तो बताइए आप लोग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, तो हो जाएगा आपका निशांति गोयल को मिला है। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निशांति गोयल को। ठीक है, आईफा अवार्ड 2025 से जान लेते हैं। इसका आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ था और ये संस्करण जो है 25वां था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है लापता लेडीज को मिला था। और सबसे निर्देशक अवार्ड किरण राव को मिला था, जो लापता लेडीज के निर्देशक थी। ठीक है, और पुरुष में अभिनेता में मिला है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया के लिए। और महिला में मिल गया निशांति गोयल को लिए लापता लेडीज के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है। तो सेबी के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं,
तो हो जाएगा तुहिनकांत पांडे बने हैं। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तुहिनकांत पांडे। सेबी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 12 अप्रैल 1988 को, याद रखिएगा। और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। हिंदी है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने वरीयता क्रम पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्य के राज्यपाल, उसके बाद होता है भूतपूर्व राष्ट्रपति और उसके बाद उप प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष सेम कैटेगरी पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां प्रश्न है, डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील जो है दोस्तों श्रीनगर में स्थित है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है? एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है बताइए? तो ये हो जाएगा बाउलिंग का खेल परिसर को एली बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाउलिंग के खेल परिसर को एलिंग बोलते हैं, ठीक है। और टेबल टेनिस के खेल परिसर को क्या बोलते हैं? बोर्ड बोलते हैं, ये भी याद रखिए। और कराटा को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो जूडो कराटा ये सब को मैट बोला जाता है। और मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या बोलते हैं? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, मुक्केबाजी को खेल परिसर को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है? यानी जो युग्म है इस सब में से कौन सही सुमिलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल दूसरा जो है सही है। यानी खेरा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन के समय था, ये जो है दोस्तों सही है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। और खेरा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में, ठीक है। और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन ये भी कब हुआ था? 1918 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, निम्न में से किन रचनाओं ने मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला है? तो मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डालने वाला मुद्राक्षस, कथा सरित सागर, बृहद कथा मंजरी और अर्थशास्त्र, ये सब जो है सभी पुस्तक शामिल है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों जो है मौर्य काल पर प्रकाश डाला है, ठीक है। और बताइए आप लोग मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्राक्षस के लेखक हो जाएगा विशाख दत्त। बृहद कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र है। अर्थशास्त्र के लेखक तो जानबे करते हैं चाणक्य है। और कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित समाधि स्थलों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन नई दिल्ली में स्थित नहीं है? यानी कौन सा समाधि स्थल जो है इनमें से नई दिल्ली में नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3 और 4, यानी महाप्रयाण घाट और नारायण घाट जो है नई दिल्ली में नहीं है, बाकी विजय घाट और किसान घाट जो है नई दिल्ली में है। तो विजय घाट किनका स्थल है? तो विजय घाट है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का है, जो नई दिल्ली में ही है। और किसान घाट किनका स्थल है? तो किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह जी का है, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। और महाप्रयाण घाट ये जो है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद का है, जो पटना बिहार में स्थित है। और नारायण घाट किनका है? तो नारायण घाट है गुलजारीलाल नंदा का, जो अहमदाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ के 30वां प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रोमीटर से, ठीक है। ग्रेविमीटर से क्या मापते हैं? तो इससे मापते हैं किसी विशिष्ट स्थान का गुरुत्वाकर्षण मापन जो है ग्रेविमीटर से होता है। और फैदोमीटर से, तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका क्या होगा बताइए? इसका हो जाएगा विक्षेपण बोलते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन घटना को विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया? तो इसका क्या होगा बताइए? इसका हो जाएगा रक्षाबंधन के अवसर पर। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, रक्षाबंधन के अवसर पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो कौन किस को किया गया है? तो ये किया गया है
IRCTC और IRFC। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा IRCTC और IRFC। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर रीजनिंग है। 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, बिहार के भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टानें स्थित है। तो सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ स्थित है बिहार के? तो ये है राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र में। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है बताइए? तो ये करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा IMF। ठीक है, IMF का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? तो WEF का मुख्यालय आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है किसके सिफारिश पर किया गया था बताइए? ये किया गया था संथानम समिति के सिफारिश पर। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संथानम समिति के सिफारिश पर। ठीक है, और कब किया गया था पूछ दे तो 1964 में होगा, याद रखिएगा। और स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? तो इसकी स्थापना जब 1976 में हुआ था और मौलिक कर्तव्य के सिफारिश किए थे स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, रघुराजन समिति, इसका स्थापना 2007 में हुआ था और उद्देश्य था भारत में वित्तीय क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों का प्रस्ताव देना। ठीक है, और भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग ये इसका जो है पहला हुआ था 1966 में, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और उद्देश्य था देश के प्रशासनिक जांच करना और प्रशासन के पुनर्गठन व सुधार हेतु सिफारिशें करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तो आंसर होगा हडसन नदी के तट पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हडसन नदी के तट पर है न्यूयॉर्क। ठीक है, और पूछता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो है दोस्तों नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, नौजवान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1926 में पंजाब में हुआ था। इसके संस्थापक भगत सिंह, यशपाल तथा छबीला दास थे। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कथनों में से गलत कथन का चयन करें। कथनों में से जो है गलत कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है दोस्तों गलत कथन है। तो सही कथन पढ़ लेते हैं। सही कथन सिर्फ यही है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार दैमाबाद तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत किस तिथि से की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आगामी एग्जामों के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका हो जाएगा 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है बताइए? तो ये किया गया है गुंटर ब्लोसचेल को। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुंटर ब्लोसचेल को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था के रूप में मिलती है वह कौन सा है? तो वह है ब्रोमीन। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और धातु बोल देगा तो पारा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो ये स्रावित होती है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, अग्नाशय से स्रावित होता है इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खान करारानी। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दाऊद खान करारानी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तिब्बत जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में, याद रखिएगा। और सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। और सार्क के देश कौन कौन से हैं बोल देते हैं, सुन लीजिए। भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 122 जो है किससे संबंधित है बताइए? तो ये संबंधित है संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच से। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच से है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा कैसी है? तो अपनी धुरी पर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी?
तो जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किसकी सत्ता स्थापित हुई बताइए? तो ये हुआ था अर्लेयंस वंश की। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्लेयंस वंश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलाते हैं। लेखक और पुस्तक से मिलाना है। तो अबुल फजल की पुस्तक कौन सा है इनमें से? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल के लिए है, तो बी से मिल जाएगा पहला। और दूसरा किससे मिलेगा? ये मिलेगा शाहनामा से, यानी इनायत खान की पुस्तक का नाम है शाहनामा। शाहनामा के लेखक इनायत खान, याद रखिए। अब्दुल हामिद लाहौरी के पुस्तक के क्या नाम है? तो इनका पुस्तक का नाम है पादशाहनामा। आंसर इसका ऑप्शन ए से मिला देंगे। और अबुल फैजी के पुस्तक का नाम है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अबुल फैजी ने। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका होगा नमक का घोल जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट है रीजनिंग है। चलिए अगला देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? तो किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं बताइए? तो इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू किया है? तो कौन शुरू किया है बताइए? ये शुरू किया है रुपी 112। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुपी 112। नेक्स्ट देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने स्पेसएक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है? तो ये किया है, कौन किया है बताइए? ये किया है एयरटेल और जियो ने। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, एयरटेल और जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, शीशम, सागवान व महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो शीशम, सागवान और महुआ जो है किस प्रकार के वन के उदाहरण है? ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है। आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59वां प्रश्न है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होता है? तो ये इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम पर लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष कहाँ लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट देखते हैं। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, और भी जान लेते हैं ऑप्शन से। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या है? तो इसके तहत जो है लोकसभा आयोग का गठन भी किया गया था, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भी की गई थी। और चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या था? तो इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है किस पर निर्भर नहीं करती है? तरंग की आवृत्ति पर। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तरंग की आवृत्ति पर। नेक्स्ट है, किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व घूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह द्वारा जारी सिक्कों के कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई जो है सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हाल में भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का 58वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया है, बाघ अभयारण्य? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा माधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ का है ये? मध्य प्रदेश का है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 67वां प्रश्न है, हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस, जल एवं विद्युत आपूर्ति। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैस, जल एवं विद्युत आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संवैधानिक नहीं है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका हो जाएगा नीति आयोग जो है संवैधानिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, यही कथन है दोस्तों गलत है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। बाकी राष्ट्रपति कार्यकाल पद धारण से 5 वर्ष तक होता है, सही है। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है, ये भी सही है। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? तो विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप जो है दोस्तों यूरोप है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पूर्ण स्वराज जो है शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है 73वां प्रश्न है। निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का निरूपित करता है, यानी कौन सा सूत्र जो है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा CaCO3। ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामफुक नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत जो है सट्टन एवं बावेरी ने दिया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सट्टन एवं बावेरी ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 77वां प्रश्न है। हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ किया गया दोस्तों बताइए? ये किया गया है अमरावती में। तो आंसर ऑप्शन सी होगा अमरावती। ठीक है, और ये श्रीरामुलु वही है जो 58 दिन की भूख हड़ताल किए थे। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के गठन में एक अहम भूमिका निभाए थे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिनाब और झेलम नदियों के बीच स्थित दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब और झेलम के बीच स्थित दोआब को चाज दोआब बोलते हैं। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों चाज दोआब। ठीक है, और बारी दोआब में कौन कौन आता है? तो बारी दोआब में होता है ब्यास और रावी। ठीक है, नाम में ही है। बिस्त दोआब में आ जाता है ब्यास और सतलज, और रचना दोआब में आता है रावी और चिनाब, याद रखिएगा। 79वां प्रश्न है। लोकसभा में विपक्ष के नेता की दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/10वें भाग का समर्थन होना चाहिए, तो उसको विपक्ष के नेता बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 80वां प्रश्न है। वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये कहाँ किए थे? तो ये किया था आपका पटना में। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 81वां प्रश्न है। 81 नंबर प्रश्न है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो इसमें से कौन निकलता है गैस जो है दोस्तों? जो तो अमोनिया निकलता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने से कौन सा एसिड हो जाता है? लैक्टिक एसिड। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लैक्टिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप शामिल है? तो चागोस द्वीप में कितने द्वीप है? 58 द्वीप शामिल है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 58 द्वीप है। ठीक है, और चागोस द्वीप जो है द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 147 देशों में भारत का स्थान 118वां है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 118 स्थान है भारत का। ठीक है, पहला स्थान कौन है? तो पहला स्थान फिनलैंड है जो लगातार 8 वर्ष से पहले स्थान पर है। दूसरा डेनमार्क है, तीसरा आइसलैंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी निम्न में से किन हड़प्पा स्थल में पाया गया है? तो ये सभी जो है कहाँ से मिला है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चनहुद्रों से मिला है। ठीक है, अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, ये सभी जो है दोस्तों चनहुद्रों से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मछली जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। ठीक है, 88वां प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, सूची 1 में है हड़प्पा स्थल और सूची 2 में है नदी, दोनों को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। पहला हो जाएगा कालीबंगा। तो कालीबंगा किस नदी किनारे है? तो कालीबंगा है घग्गर नदी किनारे, तो घग्गर से मिल जाएगा। चनहुद्रो जो है सिंधु नदी किनारे है। रंगपुर जो है भादर नदी किनारे है। और रोपर जो है सतलज नदी किनारे है। ठीक है दोस्तों,
तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को ये भी मिलान करना है। एक तरफ है प्रमुख निकाय और एक तरफ है स्थापना वर्ष। तो इसको मिलाते हैं। चलिए, प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1956 में, ये मिल जाएगा 1956 से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना जो है 2007 में हुआ था, तो इसको मिला देंगे 2007 से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का स्थापना 2003 में हुआ था, तो मिला दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया बोलते हैं, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था? तो ये किसको किया था? ये किया था जाफर एक्सप्रेस को। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा किया है? तो ये जो है किसको किया है? अंग्रेजी को। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 94 देख लेते हैं। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो एफ्लाटॉक्सिन नामक विष जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये हो जाता है फंगस के द्वारा। आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, फंगस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो लसिका जो है संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संवहन ऊतक में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? तो आलू का कंद जो है रूपांतरित तना है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, रूपांतरित तना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? इसका आंसर होगा नीति आयोग के द्वारा। आंसर ऑप्शन सी हो गया, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री विजयपुरम। ठीक है, और स्वराज द्वीप का पूर्व नाम क्या था? हैवलॉक द्वीप, यानी हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप बोला नाम रखा गया है। और भैया नील द्वीप किसका नाम है? तो शहीद द्वीप का नील द्वीप में चेंज कर दिया गया है। और वीर सावरकर द्वीप किसका नाम रखा गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है? तो अमीबा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है? तो ये करता है कुटपादों की सहायता से। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुटपादों की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? तो इसका हो जाएगा एलिजन का उपयोग। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिजन शैवाल का उपयोग जो है कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय मित्रों।